हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ द 100 ड्रेसेस सेकेंड, और उसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था एक्सप्लेनेशन में। आज हम फिर से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उसका सेकेंड पार्ट जो है उसको समझेंगे कि उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं। पैगी और मेडी वो अंडा के घर जाने वाले थे, तो जा भी रहे हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं स्टोरी कहाँ पहुँचती है, क्या कहती है स्टोरी। तो सेकेंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, और एल्बसर एस्टर इनके राइटर हैं। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने ये जो स्टोरी है। व्हेन जो स्कूल है हमारा ये शुरू हो गया भैया। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड, और फिर जब स्कूल डिसमिस हुआ यानी खत्म हुआ, कब? इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय। तो पेगी ने कहा कि विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, बनावटी अंदाज में, एकदम से बोला कि बनावटी यानी दिखावा, ऊपरी मन से बोल सकते हैं। हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। क्या बोला उन्हें कि चलो चलकर देखते हैं कि वो जो किड है, लड़की, वो शहर छोड़ के गई या नहीं गई। ऐसा उन्होंने सोचा, बोला फिर। So Peggy had the same idea. मेडी glowed. मेडी के चेहरे पर भी बड़ा ग्लो आ गया, चमक आ गया। अच्छा, पेगी भी ऐसा सोचती है कि सेम आइडिया, क्योंकि वो भी ऐसा सोच रही थी। तो उसको थोड़ी सी ताकत मिल गई। कोई सोचता है और कोई हमारे साथ मिल जाए तो ऐसा लगता है चलो ये भी यही सोच रहा है, तो एक से भले दो। पेग वॉज रियली ऑल राइट। इसका मतलब अब उसने सोचा कि पेग यानी पेगी सही है, क्योंकि उसको लग रहा था पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बोले ठीक है। एंड द टू गर्ल्स हरीड आउट, जल्दी से आउट ऑफ द बिल्डिंग से बाहर आ गए, यानी स्कूल बिल्डिंग से जल्दी से दोनों लड़कियां बाहर आ गई। अप द स्ट्रीट, और स्ट्रीट तक आ गई, रोड तक आ गई। कौन सी रोड? टुवर्ड बॉगिंस हाइट्स की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ आ गए। एंड द पार्ट ऑफ टाउन, और उस शहर के उस हिस्से में आ गए जहां का हिस्से में वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर, यानी वहां की जो आबो हवा थी वो ऐसी थी जैसे फॉरबिडिंग का मतलब जो फेवरेबल नहीं थी, यानी ठीक ठाक नहीं थी, बेकार सी हवा थी, अच्छी नहीं थी, मौसम चेंज लग रहा था। और ऑन दिस काइंड ऑफ, और ऐसा लग रहा था इस प्रकार का जैसे कि नवंबर के महीने में दोपहर में जैसे ड्रीजली, जैसे हल्की बूंदाबांदी होती है, डैम्प नमी छा जाती है, और डिजमल यानी एक जो डरावनी टाइप होती है, बोरिंग सी होती है, और ठीक नहीं लगने वाली, मन को अच्छी नहीं लगने वाली, डिस्करेजिंग रहती, जो हमें हतोत्साहित करे। इस टाइप का माहौल वाला या उस टाइप का मौसम बन गया था उस एरिया में जहां वो जिस तरफ चल पड़े थे। चलिए आगे देखते हैं। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम। पेगी ने बोलना शुरू किया ग्रफली है ना, थोड़े से भारी आवाज से, थोड़ा जो है तेज आवाज से, रफली जैसे बोलते हैं उस टाइप से। एंड कैसे, क्या बोली? आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरिनर, कि मैंने कभी, आई नेवर डिड कॉल हर, मैंने भी कभी, यानी जानबूझकर, यहाँ जो डिड है ये एम्फेसिस के लिए डाला है उसको। कॉल हर अ फॉरिनर, मैंने उसे कभी विदेशी नहीं कहा है। और मेक फन ऑफ हर नेम, और ना ही मैंने उसके नाम पर कभी मजाक उड़ाया। नेवर थॉट, और कभी नहीं सोचा, शी हैड द सेंस, कि ऐसी उसमें सेंस है, अकल है, दिमाग है, टू नो, ये जान पाए कि वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि हम उसका किसी न किसी तरीके से मजाक उड़ाए। मतलब वो कह रही कि मैंने तो नहीं सोचा था ऐसा। इधर बोल रही कि मैंने कभी उसे विदेशी नहीं कहा, कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसके नाम का मजाक। और यहाँ बोली कि ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि उसमें सेंस है, इतनी अकल है, दिमाग है, या इतनी वो इंटेलिजेंट है कि ये जान पाए कि हम उसका मेकिंग फन ऑफ है एनीवे, यानी किसी भी तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड आई थॉट, और मुझे ऐसा लगता है कि शी वॉज टू डम, मुझे ऐसा लगता था कि वो थोड़ी सी डम टाइप, मूर्ख होगी, स्टूपिड होगी। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, पर देखो कितना अच्छा वो ड्रॉ
कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह पाई इस बात में। एंड ऑल शी होप, और पूरी तरह से जो उसकी उम्मीद वो ये थी कि वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वो ये चाहती थी कुल मिला के कि हमें वांडा मिल जाए। एंड शी वांटेड टू टेल, और ये बोलना चाहती थी उससे कि दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, वो सॉरी कहना चाहती थी। पिक्ड ऑन यानी उसे जो उनने परेशान किया, हम बोल सकते हैं उसे टीज किया, तो उसे वो इस बात के लिए बोलना चाहती कि वो सॉरी, उन्हें दुख है और वे माफी मांगना चाहते हैं। एंड हाउ वंडरफुल, और कितनी वंडरफुल और कितनी अद्भुत, बहुत शानदार द होल स्कूल थॉट शी वॉज, कि कितनी बढ़िया वो है। पूरा स्कूल उसके बारे में बहुत ही अच्छा सोचता है कि कितनी बढ़िया पेंटिंग उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से बनाई है। एंड शी वॉज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और क्या बोलेगी वो, ये सब सोच रही कि मिलकर ऐसा बोलेगी कि प्लीज बोलेगी, नॉट टू मूव अवे, कि मत जाओ, एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, सब लोग बढ़िया रहेंगे साथ में, मत जाओ छोड़कर, इस टाइप से सोचने लगी वो रास्ते से। She and Peggy would fight anybody who was not nice, और क्या बोलते, she यानी कि यहाँ पर मेडी और पेगी, वो क्या बोले कि दोनों जो है वो फाइट, वो लड़ लेंगे, एनीबडी, किसी से भी लड़ लेंगे, who was not nice, जो भी उसके प्रति, वांडा के प्रति अच्छे नहीं रहेंगे, उनसे वो लड़ लेंगे। एंड द टू गर्ल्स हरीड ऑन, और दोनों लड़कियां जल्दी से आगे बढ़ने लगी, चलने लगी। एंड दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल, और वो जिस पहाड़ पर, जिस छोटे पहाड़ पर वो रहती थी, वहां उसकी ऊंचाई पर बिफोर डार्क, यानी अंधेरा होने के पहले पहुंच जाए, इस वजह से वो जल्दी जल्दी जाने लगी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लिव, सेड मेडी। मेडी ने कहा कि शायद मुझे लगता है कि यही वो जगह जहां पेट्रॉन्स्की रहते हैं। एंड पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटा सा सफेद रंग के घर की तरफ इशारा करके उन्होंने बोला। wisp of old grass stuck up, अब वहां पर जब वो जाने लगे तो विस्प यानी टिन के टुकड़े टुकड़े जहां तहां, किसके, ओल्ड ग्रास, पुरानी घास, सूखी वाली घास बोल सकते हैं, स्टक यानी चिपकी हुई, कुछ यहाँ कुछ वहां कुछ जगह जगह। एंड हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे, जिस रास्ते से वो जा रहे वहां पर कहीं यहाँ कहीं वहां, इधर उधर जगह जगह सूखी हुई घास के गुच्छे हम बोल सकते हैं, विस्प्स, वो चिपके हुए हैं। और कैसे, लाइक 3 किटन्स, ऐसे जगह जगह, जैसे कोई बिल्ली के बच्चे कहीं बैठे हो चिपक के, इस टाइप से घास इधर उधर लगी हुई है। एंड द हाउस एंड इट्स स्पास, और घर और उसका स्पास यानी जो आजू बाजू की जगह है, जो कम जगह, ज्यादा नहीं, सीमित मात्रा में, छोटा सा लिटिल यार्ड, छोटा सा जो आंगन, लुक्ड शैबी, वो पूरा तितर बितर, अस्त व्यस्त, लेकिन क्लीन, कुछ चीजें इधर उधर पड़ी लेकिन साफ सुथरी, चीजें अस्त व्यस्त है, वो पूरा अस्त व्यस्त लेकिन साफ सुथरा, क्लीन। इट रिमाइंडेड, और उसको देखकर रिमाइंड हुआ, याद, मेडी को याद आया वंडाज वन ड्रेस, वंडा की एक ड्रेस याद आई उसको, अ फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी जो एकमात्र शुरू में लेसन में ड्रेस मेंशन की थी, फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, वो याद आई, क्योंकि वो भी शैबी थी बट क्लीन थी, मतलब सही नहीं थी, अस्त व्यस्त थी लेकिन क्लीन थी, तो उसी से वो घर देखकर उसको ड्रेस का याद आया। देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ, कोई भी वहां पर साइन यानी कोई भी संकेत नहीं था लाइफ का, यानी जीवन का संकेत नहीं था, मतलब कोई भी एक भी व्यक्ति वहां पर उपलब्ध नहीं था पूरे घर में। पेगी नॉक्ड फर्मली यानी जोर जोर से उसने नॉक किया ऑन द डोर, बट देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला, कोई था ही नहीं। शी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, पीछे के तरफ से गए, एंड नॉक्ड देयर, वहां भी उन्होंने नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, स्टिल, अभी भी, देयर वाज नो आंसर, फिर भी वहां पर कोई आंसर, वहां पर भी स्टिल यानी अभी भी वहां कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। There was no doubt about it, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा इस बात में, अबाउट इट यानी इस बात में
कि द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन, कि अभी पेट्रॉन्स्की सारे लोग पूरी फैमिली चले गए, एंड हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब वो ये सोच रहे कि हाउ कुड, कैसे वो मेक अमेंड यानी अपनी जो गलतियां है, अमेंड यानी सुधारेंगी, जो उन्होंने गलतियां की उसे कैसे सुधारेंगे, जो सब कुछ बिगड़ चुका है उसको मेक अमेंड यानी सुधारना, ठीक करना। अब कैसे करेंगे वो, क्योंकि वो तो जा चुकी है। They turned slowly and made their way back down the hill, और फिर वो टर्न मुड़ गए, वहां से वापस आ गए, स्लोली धीरे धीरे, मेड their way अपने रास्ते, बैक डाउन वापस, द हिल पहाड़ से नीचे आ गए। एंड वेल एनीवे, ठीक है जो भी हो, सेट पेगी ने कहा ठीक है जो भी हो, शी इज गॉन नाउ, अब वो जा चुकी है, सो व्हाट कैन वी डू, तो अब हम क्या कर सकते हैं। Besides, इसके अलावा, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for drawing. तो ये क्या बोले, besides, पर ठीक है बोले इसके अलावा एक बात तो है कि when I was asking her about all her dresses, कि जब मैं उससे पूछ रही थी her dresses के बारे में उसकी सब, तो she probably, तो शायद probably was getting good idea, वो इस बात से आइडियाज लेती थी फॉर हर ड्राइंग्स, जो ड्राइंग उन्होंने बनाई थी ना उसके आइडियाज वो तेरी, तो वो ऐसा सोच रही कि मैं जो पूछती थी ना उससे ड्रेस का, तो उससे ही उन्होंने आइडिया लिया है कि वो जो पेंटिंग्स ड्राइंग्स बनाई है। एंड शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अन्यथा वो बिल्कुल भी कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाती। मैंने पूछते रहती थी ना ड्रेसेस का, इसीलिए उससे आइडिया लिया और उन्हें ड्राइंग करी, नहीं तो वो जीत ही नहीं पाती, ऐसा पेगी ने बोला। मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, अब मेडी के दिमाग में भी टर्न दिस आइडिया, यानी ये जो है आइडिया था ये टर्न हो गया ओवर इन हर हेड, अपने दिमाग में उन्होंने इसको बिठा के रख लिया, आइडिया केयरफुली ओवर इन यानी अपने दिमाग में बिठा के रख लिया। फॉर देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, और इसलिए कि फॉर यानी इस चीज के लिए, एक कारण से कि देयर वर एनीथिंग, कुछ चीज तो है, इफ देयर वर एनीथिंग कुछ तो है इन इट, इस बात में, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, कम से कम कोई चीज तो है जिसके वजह से उसे फील बैडली यानी अच्छा बुरा जो होता है, फील सो बैडली ज्यादा बुरा नहीं लगेगा इस बात से कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, अपने वजह से कुछ तो ठीक हुआ, तो उनने भी ये बात को अपने दिमाग में बिठा दी। बट दैट नाइट, पर क्या हुआ, दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, उस रात वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा, वो वांडा के बारे में सोचती रही, एंड हर फेडिड ब्लू ड्रेस, और वो उसकी फेडिड वाली ब्लू ड्रेस के बारे में, नीली सी ड्रेस जिसका फेडिड हो गई थी, जिसका रंग उड़ गया था नीले रंग की ड्रेस का, वो उसके बारे में। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटा सा घर जो अभी वो देख के आई थी जिसमें वो रहती थी उसके बारे में भी वो सोचने लगी। एंड शी थॉट, और उसने सोचा, द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो ग्लोइंग पिक्चर, वो जो पिक्चर उन्होंने बनाई, ग्लोइंग यानी चमकदार जो चित्र बनाए, दोज 100 ड्रेसेस, जो 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप, और जो कि बड़े सभी तरीके से लाइन अप रखी गई इन द क्लासरूम में, वो जो 100 ड्राइंग्स बनाई ना उन्होंने ड्रेसेस की, वो बिल्कुल सलीके से जमाई हुई। एट लास्ट मैडी सेट अप, और मैडी अंततः उठ के बैठ गई इन बेड, बिस्तर पे, सोचते सोचते। एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड, और उन्हें प्रेस्ड यानी दबाया अपना फॉरहेड, सामने सिर, और टाइट बड़ी ताकत से, इन हर हैंड्स हाथों से। एंड रियली थॉट, और सही में उन्हें सोचा, वास्तव में सोचा, ऐसा सिर दबा के क्या सोचा, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, कि ये जो सोचा उन्होंने वो हार्डेस्ट यानी सबसे कठिन सोच थी, शी हैड एवर डन, जो अभी तक उन्होंने किया है, जो सोचा है उसमें ये सबसे कठिन सोचा या किया गया काम था।
आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वो एक पहुंची थी कहाँ, एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पे पहुंची थी। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब वो आगे से उन्हें निर्णय ले कि अब वो कभी भी स्टैंड बाय यानी स्थायी स्थिर खड़ी नहीं रहेगी, स्टेचू बन के खड़ी नहीं रहेगी, और से नथिंग अगेन, और कुछ ना कहेगी ऐसा अब वो नहीं करेगी। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी, और यदि कोई वो सुन, एवर यानी कभी भी, हर्ड ये सुनाई पड़ता है उसको, एनीबडी किसी के भी द्वारा, पिकिंग ऑन समवन किसी को पिक करना यानी छेड़ना, चिढ़ाना, परेशान करना, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, कोई भी चीज को लेकर फनी लुकिंग यानी वो विचित्र तरीके से अजीब दिखने हो, दिखने में कुछ अजीब हो, या दे हैड स्ट्रेंज नेम या उनका नाम विचित्र हो। शीड स्पीक अप, शीड यहाँ पर वुड है, शी वुड स्पीक अप, बोलेगी वो, यानी हर चीज के लिए, यदि किसी ने किसी को नाम के लिए या किसी दिखने में विचित्र दिख रहा, अजीब दिख रहा, किसी भी चीज के लिए, अब भविष्य में यदि उनने किसी ने किसी व्यक्ति को छेड़ा तो पहले की तरह जैसे वो स्टैंड बाय मोड में थी, खड़ी थी स्थिर, कुछ नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने बात सुना, अब वो ऐसा नहीं करेगी, वो बोलेगी। इवन इफ, यदि ऐसा भी हुआ कि इट मीन लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, और इसका यदि इवन इफ यानी ऐसा भी हो जाए कि कहीं इसका नतीजा यह हो कि पेगीज फ्रेंडशिप लूज यानी खो जाए, टूट जाए, तो भी वो शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, क्योंकि शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, वांडा के बाद से साथ में अब कोई रास्ता बचा नहीं था थिंग्स राइट करने का, यानी जो चीजें गलत हो गई थी उसे सही करने का कोई कारण या कोई रास्ता, नो वे यानी अब कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि ठीक हो जाए बातें, अब ठीक हो जाए सब कुछ। बट फ्रॉम नाउ, पर आज से, ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, पर आज से वो ये सोच रही है कि शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स, किसी और के साथ में, दैट अनहैप्पी अगेन, और किसी के साथ में वो ऐसा अनहैप्पी नहीं करेगी, नाखुश नहीं करेगी, किसी को नहीं करने देगी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या बोलते हैं क्वेश्चन। व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक ऑफ हर बिहेवियर एंड व्हाई। पेगी जो है क्या सोचती है, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक ऑफ हर बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए कौन से एक्सक्यूजेस, बहाने ढूंढती है इसमें। फिर व्हाट आर मेडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन्स हाउस, व्हाट आर मेडीज थॉट्स, मेडीज के क्या थॉट्स, विचार थे, एज दे गो टू बॉगिन हाई। और व्हाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मेडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस, वांडा के घर ने मेडी को वांडा की ब्लू ड्रेस याद क्यों दिलाई, किस बात ने। और व्हाट डज मेडी थिंक हार्ड अबाउट, किस चीज के बारे में उसने बहुत ज्यादा सोचा। एंड व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू। तो ये सारे ओरल कंप्रेहेंशन है, इसको आप सोच के रखिए, क्योंकि हमने लेसन पढ़ लिया है, समझ लिया है, सोच के रखिए। फिर हम इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तब वो आंसर हम डिस्कस करेंगे। और फिर पढ़ते हैं हम इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, फर्स्ट पार्ट भी पढ़िए, सेकेंड भी पढ़िए। और ओरल कंप्रेहेंशन है, सिर्फ सोचने के लिए, समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं। डिस्कस हम इसको लास्ट में करेंगे, इसलिए अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका एक पार्ट और बचा है, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।